आज हम उस महान हस्ती की पैदाइश का जिक्र करेंगे जिनके आने से दुनिया को हिदायत की रोशनी मिली। वो महान नबी और रसूल हैं, हजरत मोहम्मद। उनकी जिंदगी इंसानों के लिए रहमत, सच्चाई, सब्र और नेक रास्ते की मिसाल है। बहुत पुराने जमाने में अरब की धरती पर मक्का शहर था। मक्का में काबा मौजूद था, लेकिन लोगों में बहुत सी गलत रस्में और बुतपरस्ती फैल चुकी थी। लोग अल्लाह को भूलकर अलग अलग बुतों की पूजा करते थे। समाज में जुल्म, लड़ाई झगड़े और कमजोर लोगों पर अत्याचार आम था। ऐसे समय में अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजने का फैसला फरमाया। पैदाइश से पहले हजरत मोहम्मद के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हजरत आमिना था। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल आपके की पैदाइश से पहले ही हो गया था, इसलिए हमारे प्यारे नबी दुनिया में आने से पहले ही अपने वालिद से महरूम हो गए थे। फिर वो समय आया जब हजरत आमिना के घर वो बच्चा पैदा हुआ जिसकी पूरी जिंदगी दुनिया के लिए रहमत बनने वाली थी। आपकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। सीरत की किताबों में आपकी पैदाइश के साल और तारीख के बारे में अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। मशहूर तौर पर इसे आमुल फील यानी हाथी वाले साल से जोड़ा जाता है। इसी साल अब्रहा नाम का एक शासक काबा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हाथियों वाली बड़ी सेना लेकर मक्का की तरफ आया था, लेकिन अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत फरमाए और अब्रहा की सेना नाकाम हो गई। और इसी साल दुनिया में एक ऐसी महान हस्ती आई जो आगे चलकर अल्लाह का आखिरी रसूल बनने वाली थी। नन्हे मोहम्मद जब हजरत मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत आमिना के दिल में अपने बच्चे के लिए अपार खुशी थी। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को जब अपने पोते की पैदाइश की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का अर्थ है जिसकी बहुत अधिक प्रशंसा की जाए। आगे चलकर पूरी दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने इस नाम को कितनी महान इज्जत अता फरमाए। हलीमा सादिया के घर उस समय अरब में ये रिवाज था कि शहर के छोटे बच्चों को कुछ समय के लिए देहात में रहने वाली दूध पिलाने वाली औरतों के पास भेजा जाता था। हजरत मोहम्मद को भी हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रहने का मौका मिला। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में आपके आने के बाद बरकतें दिखाई देने लगीं। उनके घर की हालत पहले जैसी नहीं रही। अल्लाह ने उन्हें अपने इस नन्हे मेहमान की वजह से बहुत सी बरकतें अता फरमाईं। हजरत मोहम्मद का बचपन दूसरे बच्चों से अलग और पाकीज़ा था। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को बचपन से ही अपनी खास हिफाजत में रखा। बचपन की मुश्किलें आपने बचपन में कई मुश्किलें देखी। सबसे पहले तो आप अपने वालिद के साए से महरूम थे। फिर आपकी वालिदा हजरत आमिना भी इस दुनिया से इंतकाल कर गईं। उस समय आप बहुत छोटे थे। इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी देखभाल की, लेकिन कुछ समय बाद आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। फिर आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की और आपका सहारा बने। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों के बावजूद अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को सब्र और हिम्मत अता फरमाए। जैसे हजरत मोहम्मद बड़े हुए, मक्का के लोग आपकी सच्चाई और अच्छे अखलाक को पहचानने लगे। लोग आपको अस-सादिक यानी सच्चा और अल-अमीन यानी अमानतदार कहकर पुकारते थे। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की अमानत में खयानत नहीं करते थे, गरीबों और कमजोरों का ख्याल रखते थे। आपका किरदार ऐसा था कि दुश्मन भी आपकी सच्चाई को जानते थे। नबी बनने की तैयारी जब आपकी उम्र 40 साल के करीब पहुंची तो आप अक्सर मक्का से बाहर गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत और चिंतन किया करते थे। आप दुनिया की बुराइयों से दूर रहना पसंद करते थे। फिर एक दिन वो महान समय आया जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पहला संदेश लेकर आए और इस तरह इंसानियत के लिए हिदायत का वो महान सफर शुरू हुआ जिसकी रोशनी आज तक पूरी दुनिया में फैली हुई है। हजरत मोहम्मद की पैदाइश केवल एक महान इंसान के दुनिया में आने की घटना नहीं थी, यह अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत थी। आपने हमें सिखाया कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना है, गरीबों और यतीमों का ख्याल कैसे रखना है, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना है और सबसे बढ़कर सच्चाई, सब्र, रहम और अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है। आज अगर हम अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं तो हमें उनकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। झूठ से बचना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए और हर हाल में अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। आमीन।